तो हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट वाटर स्टोरी। तो इनमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में? व्हाट आर वेस्ट वाटर, द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, की बाई प्रोडक्ट्स, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, सैनिटेशन एंड डिजीजेस। पहला टॉपिक देते हैं, व्हाट आर वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर क्या होता है? वेस्ट इज द यूज्ड प्रोडक्ट। तो वेस्ट क्या होता है? जो हम लोग इस्तेमाल कर चुके होते हैं। और पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम आवर होम्स, इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स। इट इज़ रिच इन फोम मिक्सड विथ ऑयल एंड ब्राउनिश ब्लैक इन कलर। तो इसमें बोला गया है कि वेस्ट वाटर ऐसे इस्तेमाल कर पहले से ही यूज़ करे हुए वाटर होता है, वो बहुत पॉल्यूटेड होता है, जो अपने घरों से, इंडस्ट्रीज से और हॉस्पिटल से निकलता है। उसमें बहुत ही ज़्यादा झाग होती है, और उसमें ऑयल भी मिक्स रहता है, और वो ब्राउन और ब्राउनिश ब्लैक कलर में होता है। सीवेज, सीवेज क्या होता है? दिस इज अ लिक्विड वेस्ट रिलीज्ड बाय हाउस एंड इंडस्ट्री। इट कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड कंटेमिनेंट्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, फूड्स रिमेन्स, ऑयल्स, इन इनऑर्गेनिक वेस्ट, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज। तो सीवेज क्या होता है? सीवेज एक ऐसा लिक्विड वेस्ट होता है जो कि हम लोग के घरों और इंडस्ट्रीज से निकलता है। वो उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कंटैमिनेंट्स, जो इंक्लूड करते हैं कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे फूड के रिमेन्स हो गए, और छिलके हो गए, पील्स हो गए, और ऑयल। और इनऑर्गेनिक वेस्ट भी कंटेन करते हैं जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट्स, और डिजीज, जिनसे डिजीज हमें हो सकती है, वैसे बैक्टीरियाज भी। सीवरेज सिस्टम, a network of pipe called sewers that carry sewage from its source to a treatment plant। तो सीवरेज सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क ऑफ पाइप जिसे हम लोग सीवर कहते हैं, जिसमें जो कैरी करता है सीवेज। सीवेज जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, सीवेज कैरी करता है, ताकि हम लोग को वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो इसमें क्या है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यूज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्लीन वाटर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 1, बार स्क्रीन्स। लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक प्लास्टिक बैग्स एंड रैग्स एंड स्टिक्स आर फिल्टर्ड आउट। तो इसमें बोला गया है कि स्टेप 1 में बार स्क्रीन से अपने सीवरेज को पास कराया जाता है। तो सीवरेज से पास कराने पे जो भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक के बैग हो गए, स्टिक हो गई, रैग्स हो गए, फटे हुए कपड़े हो गए, वो सब बार स्क्रीन में एक साइड अटक जाते हैं, और दूसरी साइड से हमारा ऑब्जेक्ट जो है, वो जो हमारा सीवर है उसका लिक्विड चला जाता है। Step 2, grit and sand removal. Water speed is slowed down to allow heavier sand, grits and pebbles to settle at the bottom. तो इसमें बोला गया है कि सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ग्रिट और सैंड को रिमूव किया जाता है। ग्रिट क्या होती है? गीली मिट्टी। तो वाटर की जो स्पीड होती है उसको स्लो कर दिया जाता है, जिससे कि तो उसमें हम लोग स्लो कर देते हैं वाटर स्पीड को, जिससे कि जो हैवियर सब्सटेंस होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं। स्टेप 3, सेडिमेंटेशन। इन अ लार्ज टैंक सॉलिड वेस्ट लाइक फीसेस, स्लज सेटल्स एट द बॉटम एंड इज रिमूव्ड विद अ स्क्रैपर। तो सेडिमेंटेशन स्टेप थर्ड है, जिसमें एक लार्ज टैंक में सॉलिड वेस्ट जैसे कि फीसेस हो गए, ह्यूमन का रिमूवल वेस्ट है, वो सब स्लज जो सेटल हो जाता है बॉटम में, उसको रिमूव किया जाता है स्क्रैपर की मदद से। स्टेप 4, एरिएशन। एयर इज पम्प्ड इनटू द वाटर टू हेल्प aerobic bacteria grow. These bacteria consume remaining organic waste like soap and फूड पार्टिकल्स। तो स्टेप 4 में क्या होता है? एरिएशन होता है। एरिएशन मतलब एयर को, हम लोग के जो कंटेनर होते हैं उनको बंद करके उसमें एयर को रिलीज कर दिया जाता है, जिससे कि जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो वहाँ पे ग्रो करते हैं, और वो जितने भी
वो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उन सबको वो क्लीन कर देते हैं, खा लेते हैं। स्टेप 5, disinfection. Before the water released into natural chemical like chlorine or ozone are often added to kill any remaining germs. तो स्टेप 5 में क्या होता है, जो वाटर को रिलीज करने से पहले नेचर में, रिवर्स में रिलीज करने से पहले उसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं जैसे क्लोरीन और ओजोन, ताकि जो भी बैक्टीरियाज अभी बचे हुए हैं, जर्म्स बचे हुए हैं, उन सबको बाहर किया जा सके। दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं की बाय प्रोडक्ट्स। स्लज removed during sedimentation and decomposed by anaerobic bacteria to produce biogas which can be used as fuel to generate electricity। तो इसमें बोला गया है कि स्लज क्या होता है। स्लज जो कि रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन के टाइम पे, जो फीसेज होती हैं वो सब को भी उसमें होता है, जो डिकम्पोज होता है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया उसे प्रोड्यूस करती है बायोगैस। जो बायोगैस को हम लोग फ्यूल से यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ड्राइड स्लज यूज्ड एज मैन्योर टू रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो ड्राइड स्लज वो होता है मतलब जो मैन्योर में ऐड किया जा सकता है, जो जब स्लज सूख जाता है तो उसे कहते हैं ड्राई स्लज। उसे हम लोग मिट्टी और सॉइल में डालेंगे तो मैन्योर का एक काम करेगा। अगले टॉपिक बढ़ते हैं, हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। To reduce the burden on treatment plant, you should avoid pouring oil and fats down the drain as they can solidify and block pipes। तो इसमें बोला गया है कि हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑयल को सिंक में नहीं डालना चाहिए, और कोई भी फैट्स हो उनको कभी भी सिंक से नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी सॉलिडिफाई हो सकते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं और पाइप्स को ब्लॉक कर सकते हैं। डू नॉट थ्रो केमिकल लाइक पेंट्स, मेडिसिन एंड पेस्टिसाइड इनटू द सिंक एज दे किल हेल्पफुल माइक्रोब्स दैट क्लीन द वाटर। तो हमें कोई भी केमिकल जैसे पेंट्स हो गए, मेडिसिन हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गए, उनको कभी भी सिंक में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो अपने हेल्पफुल बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं जो हम लोग के वाटर को क्लीन करते हैं। थ्रो सॉलिड वेस्ट, टी लीव्स, फूड स्क्रैप्स, कॉटन इन द डस्टबिन इंस्टेड ऑफ द ड्रेन। हमें कभी भी जो सॉलिड वेस्ट होते हैं जैसे कि चाय की पत्ती हो गई, फूड की पील हो गई, उन सबको कभी भी सिंक में नहीं डालना चाहिए, उसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए। दूसरा टॉपिक बढ़ते हैं, सैनिटेशन एंड डिजीजेस। Poor sanitation and contaminated water are the leading cause of diseases such as cholera, typhoid, पोलियो एंड डायसेंट्री। तो उसमें बोला गया है कि पुअर सैनिटेशन की वजह से, मतलब अपना ख्याल कम रखने से, अपने बीच में स्वच्छता ना बनाने से, जो भी गंदा पानी होता है उससे हम लोग को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो और डायसेंट्री। और बोला गया है इसमें, ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल फॉर एरियाज विदाउट अ सीवर सिस्टम, लो कॉस्ट अल्टरनेटिव लाइक सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स एंड कंपोस्टिंग पिट्स आर यूज्ड। तो जहाँ पे भी सीवर सिस्टम नहीं होता है वहाँ पे एक लो कॉस्ट सेप्टिक टैंक को लगाया जाता है, केमिकल टॉयलेट्स लगाए जाते हैं, जो कि पिट्स में, जो कि कंपोस्टिंग पिट्स को भी यूज किया जाता है। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स आर डिजाइन दैट यूजेस अर्थवॉर्म टू ट्रीट ह्यूमन एक्सक्रीटा, टर्निंग इट इनटू वैल्यूएबल वर्मी केक्स। तो उसमें बोला गया है कि ऐसे वर्मी कंपोजिंग एक ऐसा टॉयलेट है जो कि जिसमें कि अर्थवॉर्म का यूज़ होता है, ताकि हम लोग के जो ह्यूमन के वेस्ट होते हैं, एक्सक्रीटा होता है, उसे वो अर्थवॉर्म टर्न कर सकते हैं, बदल सकते हैं कुछ वैल्यूबल वर्मी केक्स में। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।